कभी देव प्रसन्न हो तो उनसे उनकी प्रीति मांगो। माता पिता बहुत रीझ जाए आपसे, कुछ देने के लिए तैयार हो, तो उनसे कहना कि पदार्थ मत दो, अपनी प्रसन्नता दो, हमसे प्रसन्न रहो बस। प्रीति मांगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरी गृह आवा प्रभु सोई, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। अब तो बधाइयां बज रही हैं और पूरी अयोध्या में आनंद है। लेकिन अगर ये पंक्ति हम ऐसे सांकेतिक में गुनगुनाए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो भगवान जन्मे नहीं है, प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। अद्भुत पंक्ति है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, वो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, चरित्र बहुविध कीन चहे, माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजौ तात यह रूपा। माता हर्षित होकर, अब देखिए कल्पना तो करके देखो कि माता प्रसूतिका में भी प्रणाम करने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि उनके अंतर से प्रकाश निकला। अयोनिज है भगवान, रोम रोम में से, कौशल्या के रोम रोम में से, नख से, त्वचा से, उनके रोम छिद्रों से, नेत्रों से, भाल कपाल से, संपूर्ण अंगों की कांति से राम बाहर आए। पूरी कौशल्या की कांति से कांत प्रकट हुए, कांति से, कि द्युति से, उनके आभा से, उनके सत्य से, उनके अस्तित्व से। वो तो भीतर ही बैठा है, ब्रह्म हमसे दूर कहां है, को प्रकट करने वाला चाहिए। जैसे प्रकट हुए तो माता ने जो सबसे पहले दर्शन किए, केयूर कुंडल के, माता ने मीन आकृति के कुंडल, मां को पहले मीन आकृति कुंडल दिखाई दिए, फिर भगवान का मस्तक दिखाई दिया, श्रीवत्स चिन्ह दिखाई देने लगे, संपूर्ण अंग और भगवान के चतुर्भुज दर्शन किए, शंख चक्र गदा पद्म, श्रीवत्स चिन्ह भगवान का। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वह नारायण के दर्शन कर रही है। वरदान काल में यही मांगा था कि रोने वाला बेटा नहीं चाहिए, नारायण चाहिए। रोती तो दुनिया है, जब आप आए तो रोदन न करना, जब आप आए तो प्रकट हो, तो जैसा चाहा वैसा पाया। मदालसा ने भी तो यही कहा था कि रोने वाला बच्चा नहीं चाहिए, शुद्ध हो से बुद्ध हो से निरंजन हो से संसार माया, माया को देकर रोता है जीव। भगवान रोदन नहीं कर रहे हैं, प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, ऐसे। और फिर क्या कहती है, माता की मति डोल गई, माता पुण्य बोली सो मति डोली, तजौ तात यह रूपा। हे देव, ये रूप त्याग दीजिए, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। हे देव, इसे त्याग दो। तो मां के कहने पर, मां पहली गुरु है, तो मां जैसे मां की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और मां के सामने अपना वैभव विसार दिया भगवान ने अपनी दिव्यता, पूर्णता, भगवत्ता, ईश्वरत्व, दैवत्व, अपनी जो उनकी नित्य विद्यमान सनातन सत्ता है, उसकी विस्मृति कर दी भगवान ने, छोटे शिशु बनकर और माता की गोद में बैठ गए। ये है भगवान नारायण। काम के कारण क्रोध आता है, याद रखना। अगर आपको गुस्सा आता है तो काम के कारण, जब आप अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं देखते, किसी प्रयोजन में जब विफल असफल होते हैं, अक्षम होते हैं, ये 9 कारण हैं क्रोध के, गिनो। जब अक्षम है, इनकैपेबल है, इनएफिशिएंट हैं, आप इनएफिशिएंट है ना, इनकैपेबल हैं, यू आर नॉट सो कैपेबल, आप हैंडल नहीं कर पा रहे। किसको? अपने अज्ञान को, अपने संशय को, अपनी विफलता को।
कामना की पूर्ति के अभाव में ही क्रोध आता है। जब विषय की पूर्ति नहीं होती, जो भी आपके भीतर काम है, और काम क्या, प्लेजर, आप कोई प्लेजर ढूंढ रहे हैं, कोई सुख ढूंढ रहे हैं। काम क्या है, कामेक्षा है क्या, सुख ढूंढ रहे हैं। मन दिन भर सुख ढूंढता रहता है। ध्यान रखना, मन काम से बना है। इससे विरक्त होकर वो राम में आ जाना चाहता है। उत्पत्ति काम से हुई है मन की, इसे वो काम शून्य हो नहीं पाता, अकाम हो नहीं पाता, निष्काम नहीं हो पाता। इसी का नाम पुरुषार्थ है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन की उत्पत्ति काम से हुई है। मन चंद्रमा से पैदा हुआ है। चंद्रमा, बुद्धि सूर्य से पैदा हुई है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है, और चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है। इसे जो उन्माद है वो चंद्र की किरणों से बहुत अधिक होता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्र की किरणों के कारण ही, चंद्र की चांचल्य किरणें ही व्यक्ति के भीतर के मनोवेग, उसके मनोभाव, उसकी उद्गिन्नता, उसके भीतर की प्रवृत्तियां, वृत्तियां को तय करती हैं। ये चंद्र कलाएं हैं। काम की जब पूर्ति नहीं होगी, जब काम का अभाव होगा, वासना की पूर्ति नहीं होगी, ऐषणाओं की पूर्ति नहीं होगी, जब आप में, तब क्रोध आएगा। क्रोध आता है काम के अभाव में। पर नारद में तो काम रह ही नहीं सकता। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार नारद ने काम को ही जीत लिया। काम माने संसार को जीत लिया। काम माने पदार्थों के सत्य को समझ लिया। काम का अर्थ है इसके परिणाम को समझ लिया। और परिणाम समझ लिया जाए, पदार्थ के सत्य को समझ लिया जाए, तो फिर काम नहीं रहता। काम करते ऐषणाएं नहीं रहेंगी, फिर आसक्ति नहीं रहेगी, फिर प्रियता की चाह नहीं रहती। तो इसका अर्थ है फिर आप फीके से हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सत्यानुभूत हो जाएंगे आप, सत्य अनुभूत हो जाएगा आपको।